लंच करके राज ऊपर शीतल के रूम में जाते हुए कहता है, देव सर जरा ऊपर आओ दोनों, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। इतना बोल सबको एक नज़र देख ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। राज के बोलते ही सबकी निगाहें उसकी ओर घूम गई। सुमन और शेखर जी के चेहरे पर एक बार फिर थोड़ी देर पहले जो हुआ उसे सोच गंभीर हो गए। वहीं सौर और वर्षा भी शीतल की तरफ बेचैनी से देखने लगे। शीतल अपनी फैमिली को इन टेंस में देख सौर के पास आकर उसका हाथ पकड़ अपने चेहरे पर सौर मुस्कान लेकर कहती है, भाई राज की तरफ से बेफिक्र रहिए। इनके दिमाग में थोड़ी देर पहले जो हुआ उस बात को लेकर अब कोई गिला शिकवा नहीं। 7 महीने से इनके साथ हैं, अच्छे से पहचानने लगे हैं राज के नेचर को। मम्मा पापा यदि नाराज़ होते तो हम अभी यहाँ नहीं अपनी ससुराल में होते। इनकी एक आदत से हम बहुत प्रभावित हैं पापा, जो कहना है सच और सबके सामने बोल देते हैं। बैक बाइटिंग पसंद नहीं, मन में कोई गलत फहमी नहीं रखते। जो हुआ उसे लेकर अब तक गांठ बांध कर नहीं बैठेंगे भाई। आपसे और जीजू से इन्हें ज़रूर कुछ काम होगा, इसलिए सिर्फ आप दोनों को बुलाया। इसलिए बिना टेंशन जाइए आप। शीतल की बातें सुनकर जहाँ शेखर सुमन मुस्कुरा उठी, वहीं सौर हल्की मुस्कान लेकर शीतल को अपने गले लगाकर कहता है, पापा देखा आपने मेरी छोटी को कितनी बड़ी हो गई। राज को लेकर हमें समझा रही है। उसे खींचकर अपनी बाहों में कस, लव यू मेरी डॉल, बस हर कदम यूं ही साथ देना रख राज का। देखिए मम्मा, देखिए शादी के बाद राज को कितना समझने लगी है अपनी जीतू। अब बताइए आपको अभी भी छोटी की चिंता रहेगी। सुमन मुस्कुराते हुए कहती हैं, बिल्कुल नहीं सौर, ये मेरी सबसे प्यारी और अनोखी बेटी है। मुझे प्राउड है सीतू तुझ पर कि तूने मेरी कोख से जन्म लिया। सुमन शीतल और सेजल को गले लगा बाबू स्वर में कहती हैं, शेखर जी जब मायके में सबके सामने दामाद और बेटी के ससुराल वाले उसकी तारीफ़ों के फूल बांधते हैं ना, तो हर बेटी के माता पिता का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। और इस मामले में हम भाग्यशाली हैं कि हमारी दोनों बेटियों के ससुराल वाले आपकी दोनों बच्ची की तारीफ़ करते नहीं थकते। स्वराज तुम तीनों भाई बहनों को लेकर हमें अपने संस्कारों और परवरिश पर नाज है। तुम दोनों से यही उम्मीद और आशा है बच्चे की, हमेशा यूं ही अपने ससुराल को जोड़ कर रखना और अपने भाई भाभी माँ बाप का सर सम्मान से ऊंचा रखना। याद रखना बच्चों, अगर भविष्य में तुम दोनों की तरफ से कभी भी गलती से भी कोई भूल हुई तो हम शर्म से मर जाएंगे। हमारे संस्कारों और अपने पापा की इमेज का हमेशा ध्यान रखना। सेजू सीतू। सेजल शीतल सुमन को इतना भावुक देख उनके गले लगकर कहती हैं, मम्मा बेफिक्र रहिए, अपनी जान से ज़्यादा संभाल कर रखेंगे आपके संस्कारों और अपने पति की इज्जत और हमारे परिवार के मान सम्मान को। इतना बोल तीनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लग गई। देव उन तीनों को इतना भावुक देकर कहता है, अरे बस करिए मम्मी, आपकी दोनों बेटियाँ अपने ससुराल की आन बान शान हैं। मुझे यकीन ही नहीं, पूरा विश्वास है देव की सेज और राज की सोना कभी अपनी मान मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगी। इन दोनों से तो कभी भूल कर भी गलती हो ही नहीं सकती मम्मी। परिवार को जोड़कर रखने का हुनर और संस्कार कूट कूट कर भरे हुए हैं इन दोनों में, तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए। देव की बात सुन सुमन शेखर के चेहरे खिल उठे। वो मुस्कुराते हुए कहता है, बच्चों तुम लोग बातें करो, हम अभी आए। इतना बोल शेखर जी सुमन को कमरे में आने का इशारा कर अपने रूम में चले गए। उनके जाते ही देव हंसते हुए कहते हैं, सेज आप बड़ी हैं घर की। अरे यार कुछ टाइम के लिए यहाँ आई हो, शीत वर्षा मम्मी पापा से मस्ती करो, गप्पे सप्पे मारो, ये क्या सेंटी माहौल बना लिया। और शरारत से कहते हैं, वर्षा जी 2-4 दिन में आपकी बेटी अपना गोल्डन पीरियड एंजॉय करने जा रही है। अरे आप और से ज़रा इन्हें कुछ टिप्स दे दीजिए, अपने अनुभव बताइए, ताकि ये मेरे दोस्त को अच्छे से महसूस कर अपना गोल्डन टाइम एंजॉय कर पाएँ। खामखा सेंटी माहौल बना रखा है। यूँ नहीं कि आप अपनी छोटी बहन को यादगार ट्रिप बनाने के नए नए नुस्खे बताएं जो आपने अपने ट्रिप पर इस्तेमाल किए थे। देव की बातें सुन सेजल उसे घूर कर देखती है। वहीं वर्षा और शीतल
मंद मंद मुस्कुरा रही थी। सौर सबको मस्करी करते देख सोफे पर मोबाइल लेकर बैठ गया। देव सेजल को देखते हुए कहता है, अजी जान, इन आँखों से इस वक्त कहर मत बरपाइए। आपकी इन कशिश भरी चिलमन में अगर हम दिन में ही डूब गए तो हमारी हालत ख़राब हो जाएगी। कंट्रोल बेबी, सेजल शर्माती हुई कहती है। देव बस करिए ना, इसे सताना। देव हंसते हुए कहते हैं, अरे यूँ सूखा सूखा कैसे छोड़ दूँ इन्हें जान, भूल गई आप? इन दोनों मियाँ बीबी ने हमारे ट्रिप पर कितने मज़े लिए थे। अब हमारी बारी है जान। आप बेशक अपनी बहन और उसके पति को छोड़ सकती हैं, बट मैं किसी कीमत पर इस कमीने और अपनी साली को नहीं छोड़ूंगा, समझिए आप? देव शीतल की झुकी पलके देख हंसते हुए कहता है, अजी आप दोनों हमारी साली जी से पूछिए कि उन्होंने टिप के लिए क्या क्या खरीदा। आई मीन राज की पसंद की वेस्टर्न ड्रेसेस भी ली या नहीं, और यदि कोई कमी रह गई हो तो आप दोनों अपनी तरफ से उसे पूरी करिए। तब तक मैं और सौर जरा एसीपी अग्रवाल से मिलकर आते हैं। और सौर को देखकर कहता है, भाई जल्दी ऊपर चलो, क्योंकि उसे इंतज़ार करना बिल्कुल पसंद नहीं। अभी फूल कर कुप्पा हो उससे पहले उसके सामने हाजिर हो जाएं, वरना हमारी नाजुक सी साली साहिबा को उसके गुस्से का कहर सहना पड़ेगा। देव की शरारती बातें सुन शीतल शर्म से नजरें झुकाकर कहती है, जीजू कितना भी गुस्सा हो लेकिन हमारी आंखों का सूनापन और आंसू बर्दाश्त नहीं होते आपके दोस्त से। वर्षा सेजल शरारत से एक साथ कहती हैं, ओह ऐसा क्या, हमें तो आज ही पता चला। क्यों देव जीजू? देव हंसते हुए कहते हैं, वर्षा प्लीज यार, हमारी साली को परेशान मत करिए। ये दोपहर बैठे इनके सड़ों को जरा भी भनक लग गई तो सोच लीजिए उससे मुकाबला करना भारी होगा। सौर भी शीतल के मज़े लेते हुए कहता है, जीजू ठीक कह रहे हैं राज की चमची, तुम्हारी बात लगाने सेकंड नहीं लगेगा उन्हें। वर्षा अपने दोनों हाथ जोड़कर कहती है, जीजू ऊपर तो खतरनाक जीव बैठे हैं, उनसे पंखा लेना मतलब आ बैल मुझे मार। और मुंह बनाकर कहती है, बड़ जीजू आपके कहने से यदि मैं और दी राज की सोना को अपनी पसंद से कुछ ड्रेस या शॉर्ट्स लाकर भी देंगे तो क्या गारंटी है वो उन्हें पहनने देंगे या नहीं। और शरारत से अपनी आई विंक करके कहती है, हो सकता है देव जीजू वो अपनी एंजल को किसी अलग ही रूप में देखने के सपने संजोए बैठे हों, क्योंकि शायद आपने नोटिस नहीं किया राज जीजू का चेहरा तो बिना ट्रिप पर गए कल्पनाओं की उड़ान मात्र से ही फेशियल कराए बिना ऐसा चमक रहा है कि पूछो मत। अपने दिल पर हाथ रख सौर की तरफ देखते हुए, बट कुछ भी हो देव जीजू, इस भूलोक का सबसे यूनिक पीस है राज जीजू। हाय क्या एटीट्यूड है बंदे का, कसम से मैं तो दीवानी हूँ राज जीजू की हाजिर जवाबी एटीट्यूड और स्मार्टनेस की। माशाअल्लाह, इन्हें देख तो दिल अपने अख्तियार में नहीं रहता मेरा। वर्षा की बेबाकी देख जहाँ शीतल सौर अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरते हैं, वहीं देव और सेजल की तो उन दोनों का चेहरा देख हंसी छूट गई। देव सौर शीतल को देख शरारत से कहते हैं, डॉक्टर साहब आप दोनों भाई बहन अपनी थीसिस और चीड़ फाड़ छोड़ो, वरना दिन दहाड़े ये गबरू वकील साहिबा मेरे दोस्त का किडनैप कर चीर हरण कर देंगी। इतना बोल वर्षा को हाई फाई करके कहता है, क्यों लेडी डॉन? वर्षा भी अपनी आई विंक करके कहती है, काश किसी दिन जीजू ड्यूटी से आते हुए अकेले मिल जाएं और फिर मैं उन्हें अपनी धनों पर लेकर फरार हो जाऊंगी। राज ऊपर खड़ा सबकी मस्करी देख रहा था। वर्षा की बातों से शीतल सौर का खुला मुंह देख अपने हाथों की घड़ी बांधे शीतल को गहरी नज़रों से देखते हुए कहते हैं, वर्षा जी आपकी फरमाइश पूरी करने को तैयार हूँ, बट मेरी एक शर्त है। वर्षा भी आज फुल मूड में थी। वो सौर की तरफ एक देखते हुए कहती है, जीजू आपकी तो बिना सुने सारी शर्त मंजूर है, बोलिए क्या चाहते हैं आप इस नाचीज हसीना से। राज शरारत से कहता है, डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त चाहिए, इन वकील साहिबा को साथ लेकर जाना चाहते हैं इस ट्रिप पर, ताकि उन हसीन वादियों में हम खुलकर इनकी फरमाइश पूरी कर सकें। वकील साहिबा डोंट वरी डार्लिंग, आफ्टर ऑल आप हमारी
साली आदि घरवाली हैं तो आप पर राज का हक बनता है। इतना बोल शीतल को देख अपनी आंखों से कुछ इशारा कर मुस्कुरा उठा। राज का इशारा समझ शीतल भी वर्षा को देकर कहती है, अब बोल क्यों नहीं रही? राज की बात सुन गूंगी हो गई क्या, या कान आनंद सागर घूमने चले गए जो मैडम को सुनाई नहीं दिया? वैसे भाई राज सही कह रहे हैं, आप तो बिजी रहते हैं, क्यों ना हम वर्षा को अपने साथ ले जाएं हनीमून पर। अपना दांव उल्टा पड़ते। वह खुद की बातों में खुद को उलझता देख वर्षा शीतल को घूर कर कहती है, पागल है क्या जो बिना सोचे समझे बोली जा रही है? शीतल सौर का हाथ पकड़ मुंह बना कर कहती है, लो अब मैं पागल हूँ, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा भाई। एक तो आपकी बीवी की ख्वाहिश पूरी करने को हम उतावले हो रहे हैं और ये महारानी नखरे दिखा रही हैं। वर्षा मैडम दूर से हमारे राज को परख नहीं पाओगी, थोड़ा करीब आओ, फिर तुझे राज को फील करने में परेशानी नहीं होगी। सौर भी वर्षा के मजे लेते हुए कहता है, छोटी तेरी बात में दम है। वर्षा वैसे भी आने वाले दिनों में मेरा शेड्यूल टाइट रहेगा, दिन छोड़ो रात में भी घर आना मुश्किल होगा, लेकिन तुम तो एंजॉय कर सकती हो। राज आप बताइए वर्षा की टिकट कहाँ से बुक करनी है? राज शरारत से मुस्कुराते हुए कहते हैं, आप चिंता छोड़िए, अब इनकी हम हैं ना, बड़े अच्छे से इनका ख्याल रखेंगे। आप तो बस यदि समय हो तो इन्हें ज़रा हॉट सी एक आध वन पीस दिला दीजिए, और यदि आपके पास समय नहीं तो इनकी ड्रेसेस भी मैं अपनी पसंद से अरेंज कर दूंगा। सबकी बातों में खुद को उलझता देख वर्षा की सिटी पिटी गम हो गई। वहीं उसका मायूस चेहरा देव सेजल देख मंद मंद मुस्कुराने लगे। वर्षा सबको अपनी तरफ देखते पाकर झट से वहाँ से दौड़ लगाते हुए कहती है, अब सबके सब गंदे हो, हमारा मजाक बना रहे हो, और सौर आप भी जीजू के साथ मिलकर नहीं बात नहीं करेंगे सीधी की बच्ची तुमसे। राज नीचे आकर वर्षा का हाथ पकड़ गहरी आवाज़ में उसके कान में फुसफुसाते हुए कहता है, सीतू की बच्ची के लिए आपको इतू सा इंतज़ार करना होगा वकील साहिबा। आपकी और कोई ख्वाहिश हम पूरी नहीं कर पाएंगे, बट आपको मामी बहुत जल्दी बनाएंगे, ये वादा है राज का। राज की बात सुन वर्षा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो राज का हाथ पकड़ कर कहती है, सॉरी जीजू, हम बस सबका मूड चेंज करने के लिए थोड़ा सा मजाक कर रहे थे, बाकी हम अपने डॉक्टर के साथ मस्त लाइफ जी रहे हैं। राज की आंखों के सवाल देख हल्की सी मुस्कान लेकर कहती है, डोंट वेरी आश्रिका, मैटर क्लोज हो गया, अभी आप घूम कर आइए, फिर आपको और देव जीजू को डिटेल में बताएंगे, बट अब कोई टेंशन नहीं, सॉरी हमेशा से हमारे थे और हमेशा हम दोनों एक साथ रहेंगे। राज उसको साइड हक करके कहता है, दैट्स गुड, अब इसी बात पर आपके हाथ की कॉफ़ी हो जाए। वर्षा अपनी पलकें झपकाते हुए कहती है, बस आप बैठकर इनसे और जीजू से बातें करिए, हम अभी आते हैं। राज बात वर्षा से कर रहा था, लेकिन उसकी बेताब नज़रें शीतल को एकटक देख रही थी, जिससे हमारी इनोसेंट क्वीन अपने राज की आंखों की कशिश और उसकी गहरी नज़रों में अनगिनत ख्वाहिश देख भीतर तक सुलग उठी। वो नज़रें चुराते हुए कहती है, दी वर्षा हमारे रूम में चली ना, वहाँ गप्पे मारेंगे बेड पर लेटकर। इतना बोल राज की तरफ से निकल गई। राज उसके पास से निकलते हुए ही कहता है, बातों से ही सुलग गई हो सोना, सब्र रखो, इत्मीनान से इन पलों को जिएंगे, आधा घंटा और एंजॉय करो, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो आज दो एक ड्रेस खरीद लें, क्योंकि हर ड्रेस मैं खुद चेक करूँगा, अगर फिटिंग की नहीं हुई तो आफ्टर तो अल्टर करवानी होगी, और अब टाइम कम है, 3 दिनों में हमारे सारे काम निपटाने हैं, इसलिए जल्दी आना सोना। शीतल राज की तरफ देख अपनी पलकें झपकाती हुई ऊपर झाँक जाती है। सेजल शीतल ऊपर चली गई। वहीं वर्षा किचन में उनके जाते ही देव राज को देखकर कहता है, अब बता बात क्या है राज? राज सोफे पर बैठते हुए कहता है, बैठ कर बात करते हैं, आजा। सौर देव दोनों राज के इर्द गिर्द बैठ गए। उनके बैठते ही राज गहरे स्वर में कहता है, मुझे तुम दोनों से अपनी ट्रिप की बात, मैं सोना को लेकर कहाँ जा रहा हूँ,
वो सब बताना चाहता हूँ, लेकिन जो मैंने डिसाइड किया है सौर, उस प्लान में कोई चेंज नहीं होगा। इसलिए तुम कोई आर्गूमेंट नहीं करोगे। तुम सोना के भाई हो, इस नाते तुम्हें बताना ज़रूरी है। और देव से छुपा कर राज कोई काम नहीं करता, पूछ लीजिए इससे। सौर देव हैरानी से उसे देखते हैं। देव गंभीर स्वर में कहता है, लेकिन राज, ऐसी कौन सी जगह जा रहा है तू? राजदेव सौर की तरफ देख बोलना शुरू करता है, जैसे जैसे वो अपने ट्रिप का मैप बता रहा था। उसे सुन देव के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। वहीं सौर के चेहरे पर डर और खुशी के मिले जुले भाव थे। राज की बात पूरी होते ही देव को खुश होकर राज को गले लगा लेता है और कहता है, वाह राज, अगर सेजल इस वक्त ठीक होती तो कसम से हम भी तुम दोनों के साथ चलते। यार, ये तो हमारा कॉलेज टाइम से एक जुनून था। मस्त ट्रिप है तेरा, खूब इंजॉय करना राज शीतल के साथ। शायद उन्हें भी तेरा ये ट्रिप पसंद है। सौर बीच में ही कहता है, शायद नहीं जीजू, छोटी खिल उठेगी। वो सब देख राज की तरफ देख भावुक स्वर में कहता है, जीजू आपने इस ट्रिप का प्लान छोटी की खुशियों के लिए किया है ना? राज मुस्कुराकर अपनी पलकें झपका कर कहता है, यस सौर। देव उदयपुर वाले ट्रिप पर जब हम अपना लास्ट वीडियो शूट कराने गए समंदर किला और रानी महल गए थे, तब वहाँ की वाइल्ड लाइफ को देख सोना के मुंह से पहली बार मैंने वो सुना था जो उसे पसंद था। मैंने देखा था उसे वो नेचर के करीब जाकर पागल हो उठती है। घने जंगल, बर्फ से ढके पहाड़, हिलोरे लेता नदियों का निनाद करता निर्मल जल, ये उसकी पसंद है। और मुस्कुरा कर कहता है, ट्रिप प्लान करने से पहले पूरा मैप छान मारा, तब भाई भाभी दोनों ने इस जगह को सजेस्ट किया। और जब मैंने पूरी छानबीन की, ट्रेवल्स एजेंट से बात की, तो इससे बेहतर मुझे दूसरा विकल्प राज नहीं आया। सर मुस्कुरा कर कहता है, थैंक यू राज। इस जगह को देख छोटी वास्तव में आपसे लिपट कर रो देगी, गारंटी है मेरी। बस ये कहूँगा आपसे, दोनों एक दूसरे का ध्यान रखना। आप पर पूरा भरोसा है, आप छोटी के लिए ये ट्रिप यादगार बना देंगे। सच में कमाल का व्यक्तित्व है आपका। मेरी बहन की हर छोटी से छोटी खुशियों का इतना डीपली ध्यान रखते हैं आप कि हम निःशब्द हैं। भगवान करे हर जन्म में दी और सीतू को देव जीजू और आप ही जीवन साथी के रूप में मिले। आपका ये बंधन कभी नहीं टूटे। राजदेव सौर को भावुक देख गले लगा लेते हैं। दोनों एक्साइटेड होकर राज से हर चीज़ पूछ रहे थे। काफ़ी देर बात करने के बाद सौर वर्षा के हाथ की कॉफ़ी पीकर राज घड़ी में टाइम देख देव से कुछ बोलने को होता है कि शीतल सुमन शेखर के साथ हॉल में आकर कहती है, भाई जीजू अब हमें निकलना है। मम्मा पापा सिर्फ 3 दिन बचे हैं और हमारी कोई तैयारी नहीं। कल से फिर 3 दिन स्कूल और राज की ड्यूटी। पता नहीं कैसे सब मैनेज होगा। सौर खड़े होकर कहता है, इतना क्यों सोचती है, राज है ना, वो सब कर लेंगे बेटा, तू बस खूब इंजॉय करना। शीतल मुस्कुरा कर कहती है, जी भाई। राज भी सुमन शेखर को प्रणाम करके कहते हैं, अब आज्ञा दीजिए मम्मी, देव की एनिवर्सरी पर मिलेंगे। उसके बाद सोना को मैं खुद आपके पास छोड़ कर जाऊँगा। सुमन हल्की मुस्कान लेकर कहती हैं, सोना को नहीं, आपको भी रुकना पड़ेगा। राज शरारत से कहता है, ऑफ कोर्स मम्मी, जहाँ सोना वहाँ राज। दोनों सबसे मिलकर गाड़ी लेकर मार्केट निकल गए। देव सेजल को सौर अपनी गाड़ी से ड्रॉप करने दूसरी तरफ मित्तल मेंशन में शाम से ही शर्मा फैमिली के स्वागत की तैयारी चल रही थी। विनोद की ताई जी आज पहली बार रोशनी के ससुराल आ रही थी। इस बात को लेकर जहाँ सब खुश थे, वहीं कृष्णा जी मीना थोड़ा उनके व्यवहार को लेकर टेंशन में थे। सेजल देव भी उनके आने से पहले आ गए थे। डिनर की पूरी तैयारी रमेश के साथ कृष्णा जी ने कर दी थी। निशांत भी ऑफिस से जल्दी आ गया था। सब हॉल में बैठे शर्मा फैमिली का वेट कर रहे थे। थोड़ी देर में ही 2 गाड़ियां के एक साथ एंटर करने से दीवान जी कृष्णा देव मीना के साथ शर्मा फैमिली के स्वागत के लिए बाहर आते हैं। रूही, विजयकांत, विनोद एक गाड़ी से बाहर आते हैं। वहीं दूसरी गाड़ी से जब मंजली के साथ पैसेंजर सीट से उतरती विनोद की ताई जी
पर दीवान जी की ओर सबकी नज़रें पड़ती हैं तो जहाँ मीना कृष्णा का मुंह हैरानी से खुला रह गया, वहीं दीवान जी देव के चेहरे पर गर्वीली मुस्कान आ गई। दीवान जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, भाभी कृष्णा देख लीजिए चमत्कार, ये आपकी नन्ही गुड़िया की बदौलत ही हुआ है, इसलिए अब कोई वहम मत रखिए। दिल खोलकर बड़ी समझन की खातिरदारी करिए। रूही विजयकांत मुस्कुराकर अंदर आते हैं और हाथ जोड़ सबको अभिवादन कर गले मिलते हैं। दीवान जी विजयकांत से मिलकर रूही की ओर मुखातिब होकर कहते हैं, समझन जी ये रीत गलत है भाई। अरे ये क्या बात हुई, आपने समधन को इतने प्यार से गले लगा लिया और हमें यूं ही रूखा सूखा छोड़ दिया। अजी आपके आने की खबर मिलते ही हम सर पर पैर रख भागे चले आए और आप है कि नज़रें उठाकर भी रोशनी के ससुर को नहीं देख रही। दीवान जी की मस्करी देख कृष्णा मीना एक साथ कहती हैं, देव बेटा ये दोनों तो आते ही शुरू हो गए, अब इन्हें अपने आसपास कुछ नहीं दिखेगा। चल हम मंजू के पास चलते हैं। देव हंसते हुए कहते हैं, मम्मा आप यहीं रुकिए, मैं आता हूँ। दीवान जी का बोल्ड अंदाज देख रूही भी कहाँ कम पड़ने वाली थी, वो भी विजयकांत का हाथ छोड़कर कहती हैं, अजी आप बस हुक्म दीजिए दीवान साहब, हम तो रोज़ तशरीफ़ का पिटारा लेकर मित्तल मेंशन पहुँच जाएंगे। फिर अगर आप बोर हो जाएं अपनी समझन तेज से तो हमसे शिकायत मत करिएगा। रही गले मिलने की रीति तो नेकी और पूछ पूछ, किरणा जी आज्ञा हो तो हम आज से ही रीत बदल दें, कर दें अपने समझी की फरमाइश पूरी। कृष्णा दीवान जी को घूर कर कहती हैं, रूही जी मुझे कोई आपत्ति नहीं। ये विजय जी कृष्णा की बात भी पूरी नहीं होती कि विजयकांत रूही को साइड हक करके कहते हैं, रूही मन में मत रखो डार्लिंग, दीवान जी जैसी पर्सनालिटी से हेल्थी हक जरूर किया करो, एक पॉजिटिव वाइन्स का संचार होता है इनसे गले मिलने के बाद। रूही शरारत से कहती हैं, ऐसा क्या, फिर तो आज महसूस करना होगा। इतना बोल दीवान जी के पास आती हैं। दीवान जी रूही के आते ही कृष्णा को अपनी बाहों में भरकर कहते हैं, रूही जी मजाक कर रहा था, ये जगह मेरी कृष्णा के अलावा किसी को नहीं दे सकता, बट आपको भी हक तो जरूर करूँगा। इतना बोल उन्हें साइड हक कर मुस्कुरा उठे। रूही भावुक स्वर में कहती हैं, दीवान जी सच में आप रोशनी के सुपर हीरो हैं, एक आदर्श रोल मॉडल। आज आपके गले लग एहसास हुआ कि मेरी ना समझ बच्ची जो हर छोटी छोटी बात पर घबरा जाती थी, आज उसके अंदर इतना आत्मविश्वास कैसे उत्पन्न हुआ। अब समझ आया कि जिस घर की बुनियाद ही सकारात्मकता पर टिकी हो, वहाँ नकारात्मकता घर की दहलीज में प्रवेश नहीं कर सकती। आपकी हिम्मत और पॉजिटिव पॉइंट्स देखकर ही रोशनी ने शायद अपनी कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी का इतना बड़ा डिसीजन लिया है। सैल्यूट है आपकी पॉजिटिविटी और मेरी बेटी का ससुर होने पर। दीवान जी अपने चिरपरिचित अंदाज में हाथ जोड़कर कहते हैं, ये आपका बड़प्पन है रूही जी, जो आपको मुझ पर विश्वास है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, मेरी बेटी और उसके बच्चे को कुछ नहीं होगा। बस मैं अपनी बेटियों का पिता बनना चाहता हूँ, सुपर हीरो नहीं। आइए आप कृष्णा के साथ अंदर चलिए, हम अपनी बड़ी समधन जी को लेकर आते हैं। इतना बोल अंजू की तरफ चल दिए। दीवान जी बच्चों के पास आकर हाथ जोड़ बड़े नम्र स्वभाव से स्वर में ताई जी का अभिवादन कर अंजू विनोद को गले लगा लेते हैं। मित्तल मेंशन की संपन्नता और रहीसी ठाट बाट देख ताई जी हैरान हो नज़रों से पूरे घर का निरीक्षण कर रही थी। सब अंदर आते हैं। सेजल रोशनी रूही जी के गले मिलती हैं। रोशनी अपनी ताई जी को देख जैसे ही उनके गले मिलती है, ताई जी उसे अपने अंक में समेट आशीर्वाद की झड़ी लगा देती हैं। सबके बैठते ही हंसी मजाक गप्पों का दौर शुरू हो गया। सेजल सबको देख खड़े होकर कहती है, रमेश भैया आइए, हम नाश्ता सर्व करते हैं। सेजल उठती उससे पहले ही कृष्णा खड़ी होकर कहती हैं, सेजल बेटा इन सबके साथ बैठो, रमेश के साथ मैं नाश्ता लगाती हूँ। ताई जी रूही को देखकर कहती हैं, रूही इनके घर बहुओं से काम करवाने का रिवाज नहीं। रूही हल्की मुस्कान लेकर कहती हैं, दीदी
वो बात नहीं, सेजल के भी पैर भारी हैं। धन है कृष्णा जी की सोच को, जो अपनी दोनों बहुओं का इतना ध्यान रखती हैं। अभी कुछ महीने ही हुए हैं सेजल को भी, इसलिए दीदी एहतियात ज़रूरी है। ताई जी हल्की मुस्कान लेकर कहती हैं, ये सही कहा तूने रूही। अंजू विनोद को देखकर कहती हैं, बस अब मुझे भी अपने बच्चों से यही सब महसूस करना है। रूही अंजू, बिनू से तू बात कर, एक बच्चा टाइम से हो जाए, फिर दूसरे की चिंता नहीं। हमारी सास कहती थी, ये शादी के साल भर में बहुओं की गोद भर जाए तो अच्छा है, वरना बाद में बहुत परेशानी आती है। रूही जी धीरे से कहती हैं, दीदी अभी अंजू की उम्र नहीं माँ बनने की। बीनू से बहुत छोटी है, पहले उसे पढ़ने दीजिए, घूमने फिरने दीजिए। बच्चों का क्या है, जब उनका टाइम आएगा तो देखना सब राजी खुशी हो जाएगा। आप इस टॉपिक को छोड़िए और दीवान जी से बातें करिए। इतना बोल रोशनी निशांत से बातों में लग गई। वहीं ताई जी की नज़रें अभी भी बारीकी से पूरे घर का मुआयना कर रही थी। सब गप्पे मारते हुए नाश्ते का लुत्फ उठाते हैं। अंजलि तो दीवान जी के पास से एक सेकंड नहीं हटी। वहीं दीवान जी भी उसे अपने अंक में समेटे सबसे बतिया रहे थे। वहीं देव निशांत विनोद तो इलेक्शन की एग्जिट रिपोर्ट पर अपनी चर्चा में बिजी थे। दूसरी तरफ राज शीतल को लेकर जस्ट फॉर यू, जो अजमेर का 5 मंजिला वेस्टर्न ड्रेसेस का जाना माना शॉपिंग मॉल है, वहाँ लेकर गया था। राज ने शीतल के लिए जो ड्रेस सिलेक्ट कर एक साइड में रखवाई थी, उन्हें देख सोना की अभी से सांसें रफ्तार पकड़ रही थी। शीतल राज का हाथ पकड़ धीरे से कहती है, राज ये सब आप क्या, मतलब इन कपड़ों में बेस्ट ऑफ मनी है, एक बार पहनेंगे हम इन्हें, फिर ये सब यूं ही पड़ा रहेगा। ऊपर से आप ऐसी ड्रेस ले रहे हैं जो हमने अकेले में भी कभी पहनकर देखने की हिम्मत नहीं की। राज सेल्स गर्ल को देखकर कहता है, एक्सक्यूज मी मैम, यू मे गो। आप दूसरे कस्टमर को अटेंड कर लीजिए जब तक मेरी वाइफ इन्हें ट्राई करती है। सेल्स गर्ल मुस्कुरा कर कहती है, जी सर। मैडम यहाँ से लेफ्ट साइड में ट्रायल रूम है, आप चेक कर लीजिए। आप अल्टर की रिक्वायरमेंट हो तो हम हाथों हाथ करके देंगे। सीता धीरे से कहती है, जी थैंक्स। उसके जाते ही राज सब ड्रेस उठाकर शीतल का हाथ पकड़ ट्रायल रूम के पास आता है और उसके हाथों में वो सब ड्रेस देकर सर्द आवाज़ में कहता है, सोना बहुत से काम शादी से पहले नहीं हुए, लेकिन अब रोज़ होते हैं। रही अकेले में पहनकर देखने की हिम्मत नहीं हुई, वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे राज की नज़रों में इस ड्रेसों में सबसे पहले उसकी सोना को की तस्वीर छपनी थी। मैं हूं ना तुम्हारे हर रूप को अपनी आंखों में समेटने के लिए, और कोई ड्रेस यूं ही नहीं रहेगी। ट्रिप के बाद भी तुम इन्हें मेरे लिए पहनोगी। जल्दी करो, 9 बजने वाले हैं, क्योंकि अभी इन ड्रेस के अकॉर्डिंग ही हमें सारे इनर वियर लेने हैं, वो भी स्टाइलिश। अंडरस्टैंड। राज के मुंह से सपाट लहजे में इतनी इंटेंस बातें सुन शीतल के गले का थूक ही अटक गया। वो हैरानी से अपनी आंखें फाड़े राज को देखने लगी। राज उसे अपने करीब करके सर्द आवाज में कहता है, जो आज तक नहीं हुआ वो ट्रिप पर सब होगा, इसलिए आंखें बड़ी करो या छोटी, मुझे तुम्हें इस बार पूरा अपने रंग में रंगना है। जो ड्रीम है मेरा स्टाइलिश ड्रेसेस में अपने सोना के हर लुक को देखने का, वो राज ज़रूर देखेगा। टाइम नहीं है अभी ज़्यादा, इसलिए फटाफट सब पहन कर चेक करो और पिक खींच कर मेरे मोबाइल पर सेंड करो, फास्ट। इतना बोल शीतल को ट्रायल रूम की तरफ पुश करता है। शीतल कांपते पैरों से ट्रायल रूम में आती है। वहीं राज बाहर दीवार का टेक लगाए मोबाइल लिए खड़ा था। जैसे ही शीतल ने 2-3 ड्रेसेस पहनकर अपने को मिरर में देखा, उसके पैर सुन्न हो गए। हर एक डिफरेंट कलर और स्टाइलिश ड्रेस में खुद को देख उसकी नज़रें राज को इमेजिन कर भारी होने लगी। राज की सर्द नज़रें और अपने बदन पर प्रहार करते उसके सुलगते लबों के स्पर्श को याद करते ही शीतल के पूरे बदन में सीटियाँ सी रेंगने लगी। बाकी की ड्रेसेस पहनने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। वो झट से सारी ड्रेसेस फोल्ड कर बाहर आकर राज के सामने खड़ी हो गई। अपनी सोना की कांपती बॉडी और झुकती नज़रों को देख राज मुस्कुरा उठा। वो
यहाँ वहाँ नजरें घुमा शीतल को अपने करीब करके कहता है, क्या हुआ सोना, इतनी जल्दी सब ट्राई कर लिया, ऊपर से मुझे पिक भी नहीं भेजी। शीतल अटकते हुए कहती है, राज प्लीज, हमसे नहीं होगा। राज गहरी आवाज़ में कहता है, तुमसे सब होगा सोना, कोई बात नहीं, अब हम डायरेक्ट तुम्हारे रूप का दीदार करेंगे। मेरा कलेक्शन है, ज़रूरी ही नहीं फिटिंग ट्राई करने की कोई, क्योंकि सोना मेरी सोना का हर एक अंग का माप राज की आंखों में परफेक्टली कैद है, गुंजाइश ही नहीं की जरा भी ऊंचा नीचा हो। यदि मेरी बातों पर यकीन ना हो तो देख लेना घर जाकर, एकदम परफेक्ट फिटिंग की होगी ड्रेसेज। चलो आओ, इसी मॉल की 3rd फ्लोर पर ब्रांडेड लिंगरी शॉपी है, वहाँ से तुम अपने लिए ड्रेस की मैचिंग का खरीदो, मैं बाहर वेट करता हूँ। शीतल धीरे से कहती है, राज हम अकेले ये सब नहीं ले पाएंगे, वो कल स्कूल से आते वक्त वर्षा को कॉल करके बुला लेंगे। तब राज सर्द आवाज़ में कहता है, वर्षा को बुलाने की ज़रूरत नहीं सोना, या तो खुद ले लो, नहीं तो मैं अपने हिसाब से ले लूँगा। शीतल राज को देख मुंह बनाकर कहती है, हम नहीं लेंगे राज, अब आप खुद लेकर आना हमारे लिए। राज उसका हाथ पकड़कर कहता है, लेकर आना नहीं है मैडम, अभी लूँगा, वो भी तुम्हारे सामने, चलो अंदर। शीतल हैरानी से कहती है, राज प्लीज़ मान जाइए ना, हमसे सच में नहीं होगा। राज शीतल की आंखों में देखकर कहता है, ओके, फिर कुछ खाकर घर चलते हैं, मैं कल अपने अब बाकी की शॉपिंग करूँगा। शीतल अपनी आंखें बड़ी करके कहती है, इतना सब ले लिया, अभी और बाकी है। राज उसकी तरफ झुककर कहता है, मैडम ये तो होटल के रूम में पहनने वाले कपड़े हैं, बाहर यदि तुम इनमें जाना चाहो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। शीतल राज की शरारत देख उसके सीने पर मारते हुए कहती है, बेशर्म हैं सच में आप। राज हंसते हुए कहता है, माँ की कोख में था तब से बदमाश हूँ, और कुछ, आओ बिल पे करके निकलते हैं। इतना बोल शीतल को साथ लेकर बिल पे करता है और अन्ना सागर की तरफ गाड़ी मोड़ लेता है। दोनों वहाँ की चौपाटी पर आते हैं। राज शीतल को उसकी पसंद की आलू टिक्की पानी पूरी खिला अपनी पसंदीदा आइसक्रीम खाकर घर के लिए फैमिली पैक और किसा की चॉकलेट चिप्स फ्लेवर पैक कराकर घर के लिए निकल जाते हैं। रात के 11 बजने वाले थे। अग्रवाल हाउस में सब खाना खाकर अपने अपने रूम में सोने चले गए। अनिकेत जी हॉल में बैठे अपने लैपटॉप पर काम करते हुए उनका इंतजार कर रहे थे। राज की गाड़ी का हॉर्न सुन वो भी अपना चश्मा उतार लैपटॉप शट डाउन करते हैं। इतने में ही राज शीतल अंदर आते हैं। राज अनिकेत को इतनी देर रात जागते देखकर कहते हैं, पापा आपको कितनी बार कहा है टाइम से सोया करिए, ज़रूरी नहीं इतनी देर तक काम करना। अनिकेत मुस्कुरा कर कहते हैं, बेटा काम के साथ तुम दोनों का वेट कर रहा था। राज शीतल को ऊपर जाने का इशारा करके कहता है, पापा मैं भाई को कॉल कर लेता, आप परेशान मत हुआ करो यार। अनिकेत शांत लहजे में कहते हैं, राज भरत को हल्का फीवर है, काफ़ी दिन से उसकी भाग दौड़ चल रही है, ऊपर से ये छोटे उस्ताद उसकी नींद खराब करते हैं, इसलिए आज तुम्हारी मम्मी नीलू के पास सो रही हैं और भरत अपने रूम में, ताकि बच्चे चपेट में ना आ जाएं। मेडिसिन लेकर वो अभी सोने गया है। चलो अब तुम आ गए हो तो गेट लॉक कर देना, मैं भी सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट। राज अनिकेत के गले लगकर कहता है, गुड नाइट पापा। वो टेबल से मेन गेट की चाबी लेकर लॉक करने चला गया। वहीं शीतल तो अपने रूम में आकर फ्रेश होती है और नाइट गाउन पहन तुरंत बिस्तर में घुस जाती है। दिन भर की थकान के कारण वो लेटते ही गहरी नींद में सो गई। राज आकर शीतल को देखता है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो अपने आप से कहता है, कुंभकर्ण की नानी है सोना, जब मर्जी हो सुला लो। ये देखो, नींद के आगे सारे बैग्स भी काउच पर डाल दिए। वो अपना शर्ट लेकर वॉशरूम में चला गया और नहाकर बाहर आता है तो सारे बैग उठाकर अलमीरा में रख शीतल के बगल में आकर उसे अपनी बाहों में भर कर सो गया। ऐसे ही 2 दिन और निकल गए। आज 2 बजे स्कूल से आने के बाद राज शीतल को पार्लर ड्रॉप करता है। जैसे ही वो गाड़ी से उतरती, राज उसका हाथ पकड़ कर कहता है, जो कहा था ध्यान रखना सोना, बिना टेंशन पूरा लुक चेंज करवाओ और बालों का स्टाइल सेम वही रखना जो मैंने तुम्हें बताया है।
उसके गाल पर हाथ रखकर कहता है, तुम्हें देख मुझे दुल्हन वाली फीलिंग महसूस होनी चाहिए, समझी? तो अब सब तुम्हारे हाथ में है। देखता हूँ तुम अपने राज के लिए कैसे खुद को रेडी करती हो। शीतल धीमे स्वर में कहती है, आपको हमारा वही लुक देखने को मिलेगा राज जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं। फ्री होकर आपको कॉल कर देंगे। राज अपनी पलकें झपकाते हुए शीतल को अंदर जाते हुए देखता है और गाड़ी स्टार्ट कर रवाना हो जाता है। पारुल शीतल का ही वेट कर रही थी। शीतल के आते ही उसने उसे अटेंड किया। लगभग 5 घंटे की सीटिंग के बाद राज की सोना का पूरा लुक चेंज हो गया। पारुल बालों की कटिंग करने के बाद मिरर से शीतल को देखकर कहती है, मैम सर की चॉइस वाकई लाजवाब है। आपके इतने खूबसूरत बालों पर सटल लेयर्स कट वाकई अच्छा लग रहा है। इस कटिंग से आपके बालों में जो बाउंसिंग और टेक्सचर आया है वो कमाल है। क्या मैं आपकी एक वीडियो अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर कर सकती हूँ? शीतल धीरे से कहती है, सॉरी मैम, इसकी इजाज़त नहीं दे पाएंगे। अपने बालों को देख खुश होते हुए कहती है, थैंक यू सो मच पारुल जी, आपने दिल खुश कर दिया। वो बिल पे कर राज को कॉल करती है। राज जो कि पहले से ही गाड़ी लेकर खड़ा था, शीतल का कॉल उठाकर कहता है, सोना बाहर ही हूँ, आ जाओ। शीतल तुरंत अपना बैग उठा पार्लर का गेट खोल बाहर आती है। राज की नज़रें जैसे ही शीतल पर पड़ी, उसका हाथ एकाएक अपने दिल पर थम गया। वो सर्द नज़रों से शीतल को देखते हुए कहता है, सोना जान निकाल दी तुमने आज राज की। भगवान जी कितने घंटे लगे आपको मेरी सोना को गढ़ने में। सादगी में कितना सुंदर कोई कैसे लगता है ये इसे देख महसूस होता है। और आज तो इसके बाल मुझ पर कहर बरसा रहे हैं। उस मॉडल पर भी ये हेयर कट फीका था, जबकि मेरी सोना पर तो खूब खिल रहा है यार। राज अपने में खोया हुआ था कि शीतल गाड़ी का गेट खोल उसके पास आकर बैठकर कहती है, राज कहाँ खो गए? गाड़ी स्टार्ट करिए ना, घर जाकर हमें पैकिंग भी करनी है। परसों मॉर्निंग में निकलना है और अभी कुछ भी नहीं हुआ। राज शीतल की आवाज़ सुन फिर से उसे सर्द नज़रों से देखने लगा। राज की नज़रों की गहराई अपनी गर्दन पर महसूस होते ही शीतल हाथ से उसका मुंह दूसरी साइड घुमाकर कहती है, राज प्लीज़ कंट्रोल में रहिए। इतनी बेताबी आपकी आंखों में भरी हुई है कि हम आपके यूँ देखने से ही भीतर तक सिहर रहे हैं। बहुत काम पड़े हैं, परसों निकलना है। राज गाड़ी स्टार्ट कर गहरी आवाज़ में कहता है, सब कुछ पैक है सोना, तुम्हें छोड़कर मैंने घर जाकर तुम्हारा और मेरा बैग पैक कर लिया। और एक बात, हमें परसों नहीं कल निकलना है।